जय माता दी। हर हर महादेव। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई सवारी आती है या आने वाली होती है तो उस व्यक्ति के शरीर में कौन कौन से बदलाव आते हैं जिनसे ये पहचान हो सके कि सवारी आने वाली है। सवारी आने से पहले कौन से ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं शरीर के अंदर जिससे ये पहचान हो सके कि सवारी आने वाली है और सवारी का वास आपके शरीर में है। तो आज का टॉपिक यही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें क्योंकि मैं डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, जब किसी व्यक्ति के शरीर पे किसी सवारी का वास होता है, किसी सवारी का अंश होता है, तो उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं और आज उन्हीं बदलावों के विषय में हम बात करेंगे। एक सवारी वाले व्यक्ति के शरीर में होते हैं ये लक्षण। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में सवारी आने वाली है तो उसको कम से कम 2 महीने पहले या 3 महीने पहले उस व्यक्ति के साथ ऐसा होने लगता है कि आपको ये पता चल सकता है कि इस व्यक्ति के शरीर पर सवारी आने वाली है, या ये आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप अपने होने वाले इन लक्षणों से पहचान सकते हैं कि आपके ऊपर सवारी आएगी ही आएगी। देखिए, सबसे पहला संकेत, जब व्यक्ति के साथ ऐसा होने लगता है तो उसे हर चीज में गुस्सा आने लगता है, हर बात में वो बहुत जल्दी जल्दी नाराज हो जाता है। उसका जो व्यवहार है वो एकदम से चिड़चिड़ा हो जाता है और चिड़े चिड़े व्यवहार के ही कारण यही होता है कि जब वह पूजा करता है तो उसको जरा जरा सी बात में गुस्सा आता है। तो यह बात बात पे गुस्सा करना, किसी की बात को ना सुनना, किसी की बात पर ध्यान ना देना, तो और ज़्यादा खाना। बिल्कुल कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत तेज भूख लग रही होती है और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको भूख ही नहीं लगती है। कभी कभी पूरी रात जागना, कभी कभी आप पूरी रात जागते हैं, तो कभी कभी पूरे दिन आप बेसुध से हुए रहते हैं, आपको नहीं होश रहता कि आप कहाँ पर हैं। सवारी आने से पहले ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। तो जिनके साथ भी ये सारी चीज़ें घटित होती हैं वो समझ लीजिए कि हाँ, उनके ऊपर सवारी है। आपके हाथ पैर भारी होने लगते हैं। कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका हाथ पैरों से पैरों से आपको चलना बहुत मुश्किल होगा। हाथ आपके बिल्कुल एकदम से भारी हो जाएंगे। आपको लगेगा किसी ने कितना बोझ इन हाथों पर रख दिया है। किसी व्यक्ति को सांस की बीमारी हो सकती है। जिन व्यक्ति के शरीर पे सवारी आती है तो ऐसे व्यक्तियों को सांस बहुत जल्दी जल्दी उनके आते हैं। उनके दिल में एक बहुत भारीपन रहता है। अक्सर ये देखने को मिलता है कि जिन व्यक्तियों के ऊपर सवारी आती है उनको सांस लेने में अधिकतर समस्याएं आती ही आती हैं और उसके शरीर में जो श्वास नली होती है उसी पे सबसे पहले सवारी अपना कब्जा करती है। उसकी सांस के साथ सवारी अपनी ऊर्जा उसके अंदर डालती है। इसलिए आपने देखा भी होगा, जब किसी व्यक्ति के शरीर में सवारी आ रही होती है तो उसकी सांसें चढ़ने लगती हैं और सांसें चढ़ने का अर्थ यही होता है कि आपकी सांसें अगर चढ़ रही हैं तो इसका सिर्फ यही मतलब है कि आपके साथ सवारी है और सवारी आपके ऊपर आएगी ही आएगी। अगला लक्षण, अगर जब सवारी आपके अंदर धीरे धीरे प्रस्थान कर रही होती है, आपके अंदर अपनी छाया वो डाल रही होती है, तो ये जो लक्षण है आपको सवारी आने के 3 से 4 महीने पहले ही नजर आने लगते हैं। अब देखिए, सवारी जैसे आने वाली होती है तो उस समय व्यक्ति को सबसे ज्यादा समस्याएं आती है। उबासी की सबसे ज्यादा उसको समस्या आएगी, उसको उबासी आएगी, उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहते हैं। ये सवारी के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके ऊपर माता काली की सवारी आती है, तो ये सवारी जो आपको आती है तो उसके लक्षण कुछ अलग हो सकते हैं। अगर आपके ऊपर काल भैरव की सवारी आती है तो उनके कुछ लक्षण अलग हो सकते हैं। लेकिन और अगर बाबा हनुमान जी की आती सवारी है आपको तो उनके लक्षण कुछ अलग होते हैं। लेकिन बहुत सारे लक्षण सेम भी होते हैं जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि हाँ, आपके ऊपर सवारी आने वाली है। तो किसी के ऊपर जब सवारी आती है तो शरीर में बदलाव होते ही हैं
और वो शरीर में बदलाव क्या होते हैं, शरीर में कोई सवारी आने वाली है तो आपको अत्यधिक क्रोध आएगा, बात बात पर आप क्रोधित हो जाएंगे। जब आपके शरीर पर किसी की छाया पड़ती है तो आप बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं, और जैसा आपका देव होता है जिसकी आप पूजा साधना पाठ करते हैं तो उसके गुण आपके अंदर आएंगे ही आएंगे। मान लीजिए कि आपके ऊपर माता काली की सवारी आने वाली है, आप माता काली को मानते हैं, आप माता काली की आराधना सेवा करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। अगर आप माँ दुर्गा की सेवा करते हैं तो माँ दुर्गा आप शांत होती हैं, आप चिड़चिड़ा स्वभाव आपका हो सकता है लेकिन आपको क्रोध कम आएगा। ये तो मतलब सवारी आने के लक्षण बहुत सारे होते हैं। तो कुछ लक्षण होते हैं जो सेम से होते हैं और कुछ लक्षण ऐसे होते हैं कि जिसकी इष्ट की सवारी आती है उस इष्ट के हिसाब से ही उसके अंदर वो लक्षण देखने को मिलते हैं। माता काली की सवारी आती है तो उस सवारी में क्या होता है कि व्यक्ति की जो जीभ है उसकी जीभ मुख से बाहर आने लगती है। और इसके पश्चात अगर हम बात करें दूसरे सवारियों की तो उनमें आदमियों को उबासी ज़्यादा आती है, उनकी आंखों से आंसू ज़्यादा बहते हैं। तो देखिए कि सवारी के अपने अपने लक्षण हो सकते हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति के शरीर पर कौन सी सवारी किस रूप में आए, उनकी कोई परीक्षा पहले नहीं ले सकता, लेकिन यह है कि आप को पता चलना चाहिए कि हाँ, पूर्ण रूप से आपको तभी पता चलता है जब वो लोग वचन सवारियां देती हैं, जब सवारियां वचन करती हैं, जभी वो असली रूप में अपने जयकारे लगाती हैं, जभी वो कार्य करना शुरू करती हैं, तभी ये पता चल सकता है कि हाँ, इस देव की सवारी है। असली पता तभी आपको पूर्ण रूप से पता चल पाएगा सवारी का कि जब उस सवारी के जयकारे, जौन सी शक्ति के भी जयकारे आपको देखने को मिलते हैं, जिस व्यक्ति पे भी सवारी आती है उस व्यक्ति के ऊपर जब वो जयकारे लगाती हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति पर चलने वाली शक्ति कौन सी है। अगर आपके ऊपर सवारी आ रही है माँ दुर्गा की तो वह माँ दुर्गा के ही जयकारे लगाएगी। अगर आपके ऊपर आ रही है सवारी काल भैरव की तो वो काल भैरव की ही जयकारे लगाएगी, साथ में भोले बाबा के भी जयकारे लगेंगे। तो सवारी सकारात्मक है या आप नकारात्मक है ये भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति की जिनके ऊपर सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जो व्यक्तियों के ऊपर सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, तो आप कभी भी नोट करना, कभी भी अगर आपके किसी ने आपने किसी को देखा हो या कोई आपके पास में हो जिनके ऊपर सवारी आ रही है, अगर किसी के साथ सकारात्मक शक्ति होगी तो उसके हाथ हमेशा खुले होंगे। यह सकारात्मक शक्ति का बहुत बड़ा लक्षण होता है कि जब भी सवारी आती है तो हाथ खोल करके आती है। अगर उसके हाथ बंधे हुए हैं या मुट्ठी बिछी हुई है तो वो किसी ना किसी नकारात्मक ऊर्जा का ही लक्षण है, वो सकारात्मक सवारी का लक्षण है ही नहीं। के ऊपर सकारात्मक शक्तियां होती हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव सवारियां होती है, वो कोशिश करती हैं कि उनका जो भक्त है, उनका जो साधक है, वो सत्य मार्ग पर ही चले, वो सत्य के साथ ही सबका कल्याण भी करे। अगर कोई निगेटिव एनर्जी है कोई तो आपके घर में नुकसान होगा ही होगा। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर निगेटिव है तो वो कभी भी कभी भी कुछ ना कुछ आपके साथ गलत करती ही रहेगी। अगर किसी के साथ पॉजिटिव शक्तियां हैं वो हमेशा जयकारा लगा करके आएंगी, वो आपसे कभी भी भोग प्रसाद के लिए नहीं बोलेंगी। अगर जो सच्ची शक्तियां होती हैं, जो सच्ची सवारियां होती हैं, वो आती हैं, वो कभी भी अपने मुख से अपना भोग नहीं मांगती हैं। वो भोग आपसे तब मांगेंगी जब आपके गुरु से आपके शक्तियों के वचन हो जाएंगे, उसके बाद वो भोग मांग सकती हैं। लेकिन जब तक आपके वचन नहीं है सवारियों के तो तब तक वो भोग नहीं मांगेगी। अगर भोग कोई शक्ति मांग रही है कि मुझे ये ला करके दे, मुझे ये ला करके दे, मैं तेरा ये नुकसान कर दूंगी, मैं तेरा ये नुकसान कर दूंगी, तो आप समझ लीजिए कि वो शक्ति सच्ची नहीं है, वो सकारात्मक शक्ति नहीं है, वो नकारात्मक ही शक्ति है। और नकारात्मक ही शक्तियां ऐसा करती हैं। लेकिन वह कब करती हैं? जब आप सकारात्मक शक्ति आपको बिल्कुल कमज़ोर कर देती हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा आपका गला आपका भरा भरा सा रहता है, आप कमज़ोर हो जाते हैं। तो सकारात्मक शक्तियाँ भी कभी कभी ऐसा करती हैं, लेकिन वह तब करती हैं जब आप उनके नियमों का पालन नहीं करते हैं। देखिए सवारी का क्या नियम होता है, मैंने आपको बता दूं कि सवारी का नियम सिर्फ इतना ही होता है कि आप उनके कहे अनुसार चलें। जो भोग प्रसाद आपने उनका निर्धारित किया है वह भोग प्रसाद आप समय पर दें, और जो गुरु
जो गुरु ने आपको जितना सब कुछ सिखाया है या जितना जब कुछ बताया है, उस गुरु के आदेश अनुसार आपको सवारियां संभालनी पड़ती हैं, क्योंकि सवारी चलाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आपको गुरु बनाने चाहिए जिनके ऊपर भी सवारियां आ रही हैं। अगर आपके पास गुरु हैं तो आपको आपके गुरु बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि सवारियों को किस तरह से चलाया जाता है और सवारी किस तरह से चलती हैं। जब आपके साथ सच्ची सवारियां होती हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा होती है, तो आप अपने घर में एक सुखद माहौल का अनुभव करते हैं। जब किसी के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा होती है तो सवारी, अगर उसने सवारी का वो रूप लिया है तो आपको हमेशा आपके घर में ग्रह कलेश मचा ही रहेगा, तांडव एक हमेशा लगा ही रहेगा। कि सच्ची सवारी जो होती है उनको शांति पसंद होती है, उनको एकाग्रता पसंद होती है, लेकिन जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं इनको कभी भी आपका एक होना अच्छा नहीं लगता। वो घर में हमेशा कुछ ना कुछ नुकसान लगा करके रखती हैं, कुछ ना कुछ गलत कार्य आपसे कराती रहती हैं, कुछ ना कुछ आपको नुकसान पे नुकसान देती रहती हैं। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर जानकारी समझ में आए, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय मां काली।